लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। टैरो एस्ट्रोलॉजी एंड लव रिलेशनशिप बेस्ड गाइडेंस आपको लेनी हो या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बेस्ड गाइडेंस लेनी हो तो मोस्ट वेलकम। नंबर आपको व्हाट्सएप का आपको इसी पर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख रहा है। बात करते हैं कि ये न्यू मून एनर्जी आपके लव रिलेशनशिप पर किस तरह से इफेक्ट डालता है, आप दोनों को ही किस तरह से कर रहा है, बैलेंस या इम्बैलेंस, ये आज बात है। क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो न्यू मून है या फुल मून भी है, वैसे फ़िलहाल तो अभी न्यू मून है, तो इसमें किस तरह से टाइड्स, जिस तरह से मून इफेक्ट करता है ना, उसी तरह से हमारे इमोशंस भी पुल्ड होते हैं और जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो सरफेस पर आते हैं, जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो सरफेस पर आती हैं। इसीलिए बहुत से ट्विन फ्लेम्स एंड लवर्स एंड सोलमेट्स का 28 एंड 29 ऑफ जून को कोई ना कोई बड़ा झगड़ा, मेजर झगड़ा हो गया होगा या फिर मेजर पैचअप हो गया होगा बड़े लव कनेक्शन के साथ, लव वाइब्रेशन के साथ। दोनों ही चीज़ें घटित हो सकती हैं क्योंकि आप दोनों की एनर्जी इसी तरह की है। क्योंकि ये आपके डिपेंड करता है आपके पर्सपेक्टिव वगैरह पर और आपके इनर वर्क पर कि आपने किस तरह से किया है, राइट। चलिए अब बात करते हैं। क्योंकि हाँ, मैं कल और आज तक इस शाम तक मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि हेड इंजरी हो गई थी मुझे और फिर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा जिसमें 6 स्टिचेस आए हैं और अब मैं काफ़ी रिकवर कर रही हूँ, इसलिए बैक टू द वीडियोस, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अब ये मून एनर्जी आपको किस तरह से लव साइड में अफेक्ट कर रही है। वो यही है कि जो भी आपका बैड साइड है वो पूरी तरह से ऊपर आएगा और एक दूसरे से जो भी बात करनी है खुल्लम खुल्ला सामने हो जाएगी। और इट इज़ ऑल्सो ए रोमांटिक सिंबल ऑफ अ न्यू लव बिटवीन अ मैन एंड वुमेन। ये इस तरह का सिम्बलाइज होता है, सिम्बलाइजिंग एन इमोशनल एंड फिजिकल यूनियन। कई लोगों का फिजिकल यूनियन भी 28 और 29 जून को हो चुका होगा या जस्ट आज के दिन आप मिलने ही वाले होंगे। और ये फुल मून, ये जो न्यू मून है, ये आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाला है। इसी तरह की एनर्जीज़ में आपके पर्सन भी रहने वाले हैं जो कि आपसे माफ़ी मांगेंगे और हर तरह की बातों को शेयर करेंगे और ये गिल्ट भी उनका या रिग्रेट भी उनके शब्दों से बयां होगा। आपको एंजल नंबर भी बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, जैसे कि 1 and 7 से रिलेटेड, जैसे 11 या 1111 या 1177 या 77 11 इस तरह का, या 171 117 711 1717 ये नंबर आपको दिख रहे हैं। इट मीन्स आपका पैचअप का टाइम है, आपका ब्रेकअप का टाइम ख़त्म हो चुका है, सेपरेशन का टाइम ओवर हो चुका है और इसी तरह से अब आप प्यार भरे मौसम में आगे बहने वाले हैं। क्योंकि देखिए, एक तरह से ये जो न्यू मून की एनर्जी है एक अंधकारमय एनर्जी होती है जो नेगेटिव एनर्जी, बैड फीलिंग्स को ऊपर लेकर आती है। तो इसमें आप दोनों की कंफर्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से अपने इस काम को या लव रिलेशनशिप को अंजाम दिया है। और अधिकतर फुल मून में इसी तरह की बातें आती हैं कि आप अपने इमोशंस को पूरी तरीके से सामने इमोशनली रख देते हैं और एक क्लियर कट बात कर देते हैं। तो आप दोनों में से किसी ने इस तरह की बातें ज़रूर की होंगी। आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा रहे, हमेशा ही अच्छा रहे और आगे आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में बढ़ते रहें। इसका असर आप पर ज़रूर दिखे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। बेसिकली कहा जाए तो ये जो न्यू मून है ये आपको फिज़िकल यूनियन की तरफ भी लेकर जा सकता है और आपके पार्टनर अगर अभी बैड कंपनी में है तो हो सकता है कि उनकी सेक्सुअल डिज़ायर आप तक पहुंच रही हो और आप समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और हायर सेल्फ में बढ़ने की कोशिश में हैं, लेकिन वो अभी रूट चक्र पर ही अटके हुए हैं। ऐसी चीज़ें इस न्यू मून साइकिल पर दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना, क्योंकि ये जो न्यू मून एनर्जी है इसमें कुछ ना कुछ आपके साथ गलत भी हो सकता है और कुछ ज़्यादातर आपके एक्शन पर डिपेंड करता है कि आप इसे अच्छा किस तरह से बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।